Good morning students, welcome in online classes of NRPS school। बच्चों मैंने जो अपना प्रीवियस वीडियो था उसमें लेक्चर जो थर्ड था उसके अंदर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो मैंने स्टार्ट कर दिया था और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हमने इस डायग्राम से एक्सप्लेन किया था और समझा था इसे। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो पार्ट उसमें वो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल एंड ग्लैंड्स, लिवर और पैनक्रियास जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स जो हैं वो मैंने आपको लिखवाए थे, ऑर्गन, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। इसकी डेफिनेशन भी लिखवा एलिमेंट्री कैनाल, द एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएशन ग्लैंड्स लाइक लिवर एंड पैनक्रियास टुगेदर में फॉर्म डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये सब आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं। अब बच्चों हम लोग जो हैं वो एक एक ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने ब्रॉडली पढ़ लिया कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है और डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल जो है वो क्या है, तो ये तो हमने पढ़ लिया। बट अब जो है वो अपन एक एक ऑर्गन को लेकर उसके बारे में जो डाइजेशन में उसका रोल है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो ऑर्गन आ रहा है एलिमेंट्री कैनाल में वो देखो आपको दिख रहा है, वो है माउथ, हमारा माउथ। अब माउथ जो है वो डाइजेशन सिस्टम में जो है वो क्या रोल करता है, इंजेशन का। इंजेशन देखो, इंजेशन वो प्रोसेस है जिसमें फूड जो है वो हम बॉडी के अंदर लेते हैं। इंजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड स्मॉलर पीस बट जो इंजेशन है, इंजेशन इज़ द प्रोसेस इन विच फूड टेकन इन आवर बॉडी, जिसमें बॉडी में हम फूड को क्या कर रहे हैं, अंदर ले रहे हैं। तो इंजेशन जो है पहला स्टेप हमारा था। जब मैंने स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन मैं बोल रही हूँ, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन सेम रहेंगे, वही 5 स्टेप रहेंगे। तो इंजेशन जो है उसमें क्या इन्वॉल्व हो रहा है, उसमें हो रहे हैं माउथ, ठीक है, माउथ इन्वॉल्व हो रहा है। और माउथ के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो कि डाइजेशन में करेगी, माउथ फर्स्ट पार्ट हो गया। और माउथ के अंदर आते हैं टीथ, टंग, सलाइवा, ठीक है, टीथ, टंग एंड सलाइवा। ये जो 3 पार्ट्स हैं माउथ के जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को बना रहे हैं और फूड के डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, वो है माउथ में टीथ, टंग और सलाइवा। तो अब देखिए जो जैसे हमने फूड लिया, फूड हम किस फॉर्म में ले रहे हैं, सॉलिड फॉर्म में ले रहे हैं। और सॉलिड फॉर्म में लेने के बाद में क्या होता है, उस फूड को टीथ के द्वारा, टीथ से क्या किया जाता है, ग्राइंड करते हैं, उसको कट करते हैं, ग्राइंड करते हैं। और ग्राइंड करने के बाद में जब हम ग्राइंड करते हैं तो टंग जो है वो उस फूड को इधर उधर रोल करती है। और वो रोल होने से क्या होता है, जो माउथ में सलाइवा निकलती है, सलाइवा जो लार है वो जो सलाइवा, क्योंकि सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं हमारे माउथ में, तीन पेयर जो होता है वो सैलिवरी ग्लैंड्स के होते हैं। और वो सैलिवरी ग्लैंड्स क्या सीक्रेट करती है, सलाइवा। और ये सलाइवा में टंग जो है वो फूड को पूरी तरह से मिक्सअप कर देती है। और मिक्स करने के बाद में एक बॉल जैसा सा लसलसा सा एकदम स्टिकी सा फूड हो जाता है, बन जाता है फूड का रोल। और वो फूड जो होता है वो उसको हम फिर क्या कर लेते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं, पूरा स्वैलो कर लेते हैं, निगल लेते हैं। अब निगलने के बाद में फिर वो जो फूड है वो कहाँ जाता है, ईसोफेगस में, और ईसोफेगस से फिर स्टोमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, इस तरीके से आगे का प्रोसेस होता है। तो माउथ के बारे में अगर हम देखें तो माउथ के 3 पार्ट्स हैं जो डाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डाइजेशन का प्रोसेस कर रहे हैं। तो वो हैं टीथ, टंग एंड सलाइवा। तो टीथ जो हैं इसमें देखिए सबसे पहले इसके अंदर एक डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड स्मॉलर पीसेज बाय द टीथ इज कॉल्ड मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन प्रोसेस है कि फूड को स्मॉल पीसेस में तोड़ना, ब्रेकिंग डाउन करना।
जो है उस प्रोसेस को हम कहते हैं मैस्टिकेशन। तो जो मैस्टिकेशन है उसकी डेफिनेशन मैं आपको लिखवा देती हूँ। मैस्टिकेशन, ठीक है। इंजेशन जो प्रोसेस है, सबसे पहला प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप जो है डाइजेशन का, वो इंजेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें फूड जो है वो बॉडी में टेक इन हो रहा है, लिया जा रहा है। और उसके जो पार्ट्स हैं मैंने बताया आपके माउथ है, और माउथ के पार्ट्स हैं, माउथ के अंदर क्या होता है, टीथ, टंग और सलाइवा, दे आर हेल्प इन डाइजेशन। मैस्टिकेशन जो है, मैस्टिकेशन इज द process in which food breaking down in small pieces by the teeth is called mastication, ठीक है। Mastication is the process in which food breaking down in small pieces by the teeth, teeth से जब फूड जो है वो स्मॉल पीसेस में ब्रेकिंग डाउन हो रहा है, टूट रहा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मैस्टिकेशन। क्लियर। अब देखिए मैस्टिकेशन प्रोसेस में क्या आ रहा है, टीथ। तो टीथ्स के बारे में भी स्टडी करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो टीथ जो हैं, टीथ्स आर 4 टाइप्स। टीथ जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। ये डेफिनेशन आप लिख लीजिए। नहीं चल रहा है अभी। अब टीथ्स, देयर आर 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ इन द माउथ। 4 अलग अलग तरह के टीथ होते हैं हमारे मुंह में, और वो टीथ्स हैं इंसाइजर। 4 टाइप टीथ्स हैं। incisors, canine, molars and premolars and molars. 4 type of teeth present in our mouth are incisors, canines, premolars and molars. अब जो incisors हैं, the 4 flat front teeth, सामने के 4 front teeth होते हैं ये, मतलब 2 टीथ जो हैं वो ऊपर और 2 नीचे, तो 4 फ्रंट टीथ है इन ईच जॉ 4 ऊपर और 4 ही नीचे टीथ होते हैं। और ये जो होते हैं ये काम आते हैं किसके, कट करने के काम में आते हैं। जो फूड है उनको कट करने के काम में आते हैं, तो दे आर कॉल्ड बाइटिंग टीथ। 4 फ्लैट फ्रंट टीथ, 4 फ्लैट फ्रंट टीथ इन ईच जॉ मतलब जबड़ा, हर जॉ में, दोनों ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी 4 फ्लैट टीथ होते हैं, और इनको हम बोलते हैं बाइटिंग
टीथ, क्योंकि ये काटने के काम में आते हैं। अब कैनाइन्स हैं। कैनाइन्स द टू शार्प पॉइंटेड टीथ इन ईच जॉ, ये टू होते हैं, दो ऊपर और दो नीचे वाले जॉ में, और शार्प पॉइंटेड टीथ हैं दैट लाई ऑन आइदर साइड ऑफ इंसाइजर, इंसाइजर्स के दोनों तरफ होते हैं। और ये जो हैं ये किसके काम में आते हैं? टीयर करने में, चीरने और फाड़ने में। सो दीज आर कॉल्ड टीयरिंग टीथ। तो ये जो हैं टू शार्प पॉइंटेड टीथ इन ईच जॉ, और क्या बोलते हैं इनको? टीयरिंग टीथ, टीयरिंग टीथ। अब है प्रीमोलर्स, 4 टीथ ऑन आइदर साइड ऑफ द कैनाइन। जो कैनाइन्स हो गए, कैनाइन के फिर दोनों तरफ क्या रहेंगे? 4 टीथ प्रीमोलर्स रहेंगे। और ये प्रीमोलर्स जो होते हैं वो फूड को ग्राइंड करने के काम में आते हैं। 4 टीथ on either side of canines, ठीक है, कैनाइन्स के दोनों तरफ, इन ईच जॉ, हर जबड़े में 4 टीथ ही ऊपर और 4 टीथ ही नीचे होते हैं, और इनका फंक्शन होता है ग्राइंडिंग, ठीक है, जो फूड है उसको ग्राइंड करना, उसको पीसना। अब मोलर टीथ जो होते हैं वो 6 लार्ज टीथ हैं, ब्रॉड बैक टीथ ऑन द आइदर साइड ऑफ प्रीमोलर्स, ये प्रीमोलर्स के साइड में होते हैं, और 6 होते हैं, मतलब 3 इस तरफ और 3 वाले इस तरफ, ठीक है, 6 होते हैं, और 6 टीथ ब्रॉड बैक टीथ इन ईच जॉ, ऊपर और नीचे 6 होते हैं, और ये भी जो है वो किसका काम कर रहे हैं? ग्राइंडिंग का काम करते हैं, चबाने का फंक्शन, ग्राइंड करने का फंक्शन इनका होता है। तो देखो बच्चों, ये जो टीथ है वो आपको समझ में आया कि टीथ जो बन रहा है वो कैसे, अगर हम इसका एक डायग्राम सा देखते हैं तो 4 टीथ है इंसाइजर। देखो अगर हम इसको ऊपर वाला जबड़ा, जैसे ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाला जबड़ा जो होता है वो सेम है, टीथ का जो नंबर ऑफ टीथ्स हैं वो सेम है, तो अगर मैं इसको ऊपर वाला जबड़ा बना देती हूँ, ऊपर वाला जो जॉ है वो आपको शो कर रही हूँ मैं, तो देखो जो टीथ है आगे के 4 फ्लैट फ्रंट टीथ है इन ईच जॉ, तो 4 फ्रंट टीथ तो ये बन गए, ये 4, ये तो हो गए इंसाइजर, आई लिख रही हूँ मैं ताकि आपको समझ में आए, ये इंसाइजर बन गए। ऐसे ही ऐसे नीचे वाला जो जॉ होगा उसमें भी 4 क्या होंगे? इंसाइजर्स होंगे। उसके बाद में 2 कैनाइन्स है आइदर साइड ऑफ इंसाइजर, इंसाइजर्स के दोनों तरफ 2 कैनाइन्स है, मतलब एक कैनाइन इधर आ गया यहाँ पर और एक इस साइड पे आ गया कैनाइन, तो ये C लिख रही हूँ यहाँ पे, तो ये क्या हो गए? कैनाइन टीथ हो गए। इसके बाद में ये कह रहे हैं प्री मोलर्स जो हैं वो 4 टीथ ऑन आइदर साइड ऑफ कैनाइन्स, कैनाइन्स के दोनों तरफ जो है वो प्री मोलर्स टीथ हैं 4, तो 1 2 3 4 इधर और 4 ही क्या होगा? इधर हो जाएगा, ठीक है। और ये कौन से हैं? मोलर, मोलर टीथ, ठीक है। और 6 जो है वो हैं
4 टीथ आइदर साइड हो गए और 6 ब्रॉड बैक टीथ इन ईच जॉ, और 6 टीथ जो हैं वो इधर हैं। तो क्या करेंगे इसमें, मतलब ये जो 6 टीथ मतलब 3 टीथ इधर की तरफ, 4 मोलर्स हैं तो 2 इस साइड में और 2 इस साइड में होंगे, ये 2 इधर हो गए और 2 इधर हो गए, ये मोलर्स हो गए। और ऐसी तरीके से 3 इधर और 3 इधर, प्री मोलर्स हैं ये, और ये वाले हो गए मोलर्स, प्री मोलर्स, और ये वाले हो गए मोलर्स। ठीक है, तो देखो एक बार वापस से मैं समझा देती हूँ। जैसे हमारा ये जॉ है, ऊपर का जबड़ा है मान लेते हैं, ऊपर वाला जो है अपर जॉ होता है, लोअर जॉ होता है, वो दोनों में ही टीथ, नंबर ऑफ टीथ जो होते हैं वो सेम होते हैं। सबसे पहले तो 4 इंसाइजर्स आते हैं, मतलब 4 टीथ जो हैं वो शार्प टीथ जो होते हैं वो आगे की तरफ वो 4 होते हैं, 4 ही ऊपर वाले जॉ में और 4 ही नीचे वाले जॉ में। फिर जो 2 टीथ जो आते हैं वो 2 दोनों जॉ में, तो ऊपर वाले जॉ में देख लो ये एक इंसाइजर के आइदर साइड दोनों तरफ एक कैनाइन और इधर भी एक कैनाइन है। इसके बाद में प्री मोलर्स हैं, प्री मोलर्स जो होते हैं वो 4 होते हैं, मतलब 2 मोलर्स तो इधर और 2 मोलर्स ही इधर होते हैं। और उसके बाद में जो मोलर है, मोलर होते हैं 6 का मतलब है कि जो 3 मोलर्स इस साइड में और 3 मोलर्स दूसरी साइड होते हैं। तो इस तरीके से जो ह्यूमन्स टीथ होते हैं, और अगर हम इसका एक फॉर्मूला बनाएं तो देखो इंसाइजर जो हैं वो 4 है, ऊपर वाले अगर अपर जॉ की बात करते हैं अपन, अपर जॉ और लोअर जॉ, नीचे वाला जॉ, तो ऊपर वाले जॉ की अगर बात करते हैं तो 4 तो क्या है इंसाइजर्स, 2 क्या है कैनाइन, फिर 4 प्रीमोलर्स एंड 6 मोलर। ऐसे ही सेम कॉम्बिनेशन नीचे रहेगा 4 2 4 6। तो ये फॉर्मूला लर्न कर लें, ये शॉर्ट ट्रिक होती है टीथ के नंबर्स लर्न करने की, 4 2 4 6। ठीक है, तो 4 2 4 6 ऊपर और 4 2 4 6 नीचे, मतलब 4 कैनाइन, 4 इंसिजर्स ऊपर, 4 इंसिजर्स नीचे वाले जॉ में, 2 कैनाइन ऊपर और 2 कैनाइन्स नीचे वाले जॉ में, 4 जो प्रीमोलर्स हैं वो अपर जॉ और 4 जो प्रीमोलर्स हैं वो लोअर जॉ में, और 6 जो हैं वो 6 मोलर्स अपर और नीचे। अब देखो अगर इनका अपन टोटल करते हैं तो 4 + 2 6, 6 + 4 10, 10 + 6 16 आता है। ऐसे ही नीचे वाले का टोटल भी 16 ही आएगा, और टोटल क्या हो जाएगा 16 टीथ ऊपर और 16 टीथ नीचे, तो टोटल नंबर ऑफ टीथ्स कितने हो गए हमारे 32। तो जो जितने ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें टीथ्स का नंबर कितना होता है 32 होता है। तो ये क्लियर है आपके। ईच जॉ हैज़ 16 टीथ, जो भी हर जॉ अपर वाला और लोअर वाला दोनों जॉ में कितने हैं 16 टीथ हैं। देयर आर 32 परमानेंट टीथ। तो टोटल परमानेंट टीथ जो हैं वो हमारे कितने हो गए 32। इन एडल्ट माउथ, जो एडल्ट होते हैं बड़े लोग हैं उनके माउथ में होते हैं 32 टीथ्स। Mouth with different shape and functions. In young people, there are only 8 molars teeth in their mouth and the other 4 molar develop at the age of 18. अब देखो जो यंग हैं उनमें, जो छोटे हैं उनमें 8 मोलर टीथ्स होते हैं माउथ के अंदर, और 4 मोलर टीथ डेवलप होते हैं एज ऑफ 18 के बाद। देखो 8 मोलर्स, टोटल मोलर्स का जो नंबर है वो कितना है 6 और 6 कितना है 12 है। बट जब यंग होते हैं तो उसमें हमारे कितने टीथ होते हैं, मोलर्स टीथ होते हैं सिर्फ 8, और उसके बाद में 4 टीथ जो होते हैं वो बाद में आते हैं व्हेन वी आर एडल्ट। तो बच्चों ये टीथ का जो है वो आज का
क्लियर हो गया होगा। आज मैंने आपको यही बताया बस कि माउथ जो है, माउथ में डाइजेशन पार्ट जो होते हैं वो होते हैं बाय द टीथ, टंग एंड सलाइवा। टीथ के टाइप्स मैंने आपको बताए हैं। टीथ्स आर 4 टाइप: इंसिजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इंसिजर्स जो हैं वो बाइटिंग टीथ हैं और इनका फॉर्मूला ये लर्न कर लेना आप 4246, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है जो आपको याद रहेगी, तो आप कभी नहीं भूलोगे कि ऊपर कैनाइन्स का नंबर कितना होगा, तो आप फटाफट बोल दोगे कैनाइन आता है कौन से नंबर पे, सेकंड नंबर पे। 42 है मीन्स क्या हो गया, वो इंसिजर्स हो गया। तो ये कंप्लीट है आज होमवर्क। तो स्टूडेंट्स, टीथ वाला टॉपिक जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है और आप इसे अच्छे से घर पे बुक्स जिन बच्चों ने ले ली है वो अच्छे से उसको रीड आउट करना इस टॉपिक को और लर्न करना। जिन्होंने नहीं भी ली है वो बुक्स ले लें और अदरवाइज़ जो मैंने लिखवाया है उसको अच्छे से लर्न करें। तो होमवर्क में क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज़, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन क्या है? मैस्टिकेशन इज द प्रोसेस इन विच टीथ ब्रेकिंग डाउन आवर फूड इन स्मॉल पीसेस। सेकेंड क्वेश्चन है, नेम द 4 kind, name the 4 kind of teeth in humans and their function। ह्यूमंस में जो जितने भी टाइप के टीथ होते हैं उनके नेम लिखकर उनके फंक्शंस लिखने हैं, जो मैंने आपको बिल्कुल लिखवा दिया है, तो उसी तरीके से आपको लिखना है। ये 2 ही क्वेश्चंस आपके होमवर्क में हैं, तो कम होमवर्क है इसलिए अच्छे से करें। ओके, थैंक्स।